Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your platform, Pharma Minds platform. So in this video, I'm going to discuss about the last 50 days strategy. वैसे बचे तो अब जो है 48 डेज है, लेकिन 50 डेज स्ट्रैटेजी अप्रोक्स करके तो 50 डेज स्ट्रैटेजी मतलब कि इतना मैं मान रहा हूँ कि आपने पहले से थोड़ा पढ़ा होगा। देखो मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता दूँ। पहली चीज़ ये है कि अपने आप को ये मत मानना कि आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपने बी फार्म करी है। फर्स्ट ईयर से लेके आपने फोर्थ ईयर तक पढ़ा है, तो आपको अगर मैं पेपर दूं तो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे भी आप 100 मार्क्स तो ले आओगे, तो कुछ तो आता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 10 दिन पढ़ा फिर 10 दिन छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कोट लिखा है आई एम पॉसिबल। ठीक है। तो इसमें आई एम जो वर्ड है ना, उसको इस तरह से हमें लेना है, इम्पॉसिबल से हटाकर आई एम पॉसिबल, आई कैन स्टिल डू इट। और सारा जो चीज़ होता है ना वो मेंटालिटी होता है। पढ़ते सब है लेकिन कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, कुछ एवरेज करते हैं, कुछ बेकार करते हैं। देखो जो पढ़ता ही नहीं उसको पता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, तो उसको पता है उसके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन फिर दो टाइप के बच्चे होते हैं, पढ़ रहे मार्क्स नहीं आ रहे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं फिर मार्क्स आ जाते हैं। तो जो पढ़ रहे मार्क्स नहीं आ रहे, यू हैव टू रिलाई ऑन द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि मैं एफर्ट करूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में, सब अच्छा होने वाला है बस। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, मुझे अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है। तो अभी 50 दिन के लिए अपने अंदर मेंटालिटी डालनी है कि पॉसिबल है, मैं कर लूंगा, अपना बेस्ट शॉट देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर बेस्ट शॉट नहीं दोगे बाद में रिग्रेट होगा, यार मैंने बस मजे मजे में दिया था, पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं। ये भी होता है ना, अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए आप अपना बेस्ट शॉट दो ना, कि आपको पता लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी बाय फार्मा माइंड्स। ठीक है। और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, संकल्पियंस पार्थियंस। संकल्प हमारा सबसे मेन बैच है जो लॉन्च होता है, इस साल का भी लॉन्च हो चुका है 2025 और 26 का। तो समवन हु इज़ इंटरेस्टेड, वो अप्रैल बैच स्टार्ट हो चुका है। एक जुलाई में बैच भी होगा, क्योंकि अभी बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो आप उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। पार्थ हमारा क्रैश कोर्स होता है, जिस जो कि लास्ट के 2-3 महीने में होता है जब जी पैट पास आ जाता है। देन यू हैव बिलीवर कोर्स। बिलीवर कोर्स इज बेसिकली योर एमसीक्यू वाला। ठीक है। जहाँ पे सारे एमसीक्यूज और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ संकल्प बैच, और आप प्रिपेयर कर रहे हो 2025 या 26 के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ऑलरेडी अप्रैल बैच स्टार्ट हो चुका है, ओवर 100+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। और इस साल अभी और धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप स्टिल यू कैन रीच आउट टू अस बाय जुलाई। जुलाई में एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, अब हर चीज़ को मैं लॉजिकल वे में समझाता हूँ। लॉजिक के साथ बात करना हमेशा अच्छा होता है। तो टू केसेस आपके सामने बनते हैं। पहला केस होता है उन बच्चों के लिए जिनके सेमेस्टर एग्जाम बीच में पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रॉब्लम तो है। और दूसरा जो ड्रॉप पे हैं, या फिर जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स बीच में नहीं पढ़ने वाले, या फिर जून में जी पैट एग्जाम के बाद हैं। ठीक है। तो दो केस बनते हैं। तो दोनों केस को लेते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, और समझते हैं कैसे आप कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि भाई देखो, दो टाइप के सब्जेक्ट्स आपके जी पैट में है। ठीक है। पहला तो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। आई बीन टीचिंग सिंस 3 to 4 ईयर्स, एंड मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है। सारे जो पिछले साल के पेपर हैं उनको एनालाइज किया हुआ है। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं जो मेजर में आते हैं, मतलब इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मार्क इन जी पैट एग्जाम। बाकी 12 माइनर है, ऐसा नहीं उनसे क्वेश्चन आते ही नहीं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं। करना उनको भी ज़रूरी है, लेकिन इनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना ज़रूरी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेजर माइनर में क्यों दिखा रहा हूँ, अभी आपको आगे समझ आएगा। तो पहला केस उनका मान के चलते हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम है। अब 50 दिन में से मैं इतना मानता हूँ कि 50 के 50 दिन तो आप सेमेस्टर का नहीं पढ़ोगे, और अगर कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 50 में से 20 दिन आपका सेमेस्टर चलेगा, 10 दिन सेमेस्टर चलेगा, 10 दिन आप पढ़ोगे उसके लिए। 30 दिन आपके पास खाली बचेंगे, जो आपका जी पैट की स्टडी हो सकती है। तो 20 दिन क्या करेंगे? 20 दिन आपको कुछ नहीं करना। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करो, उनको निकालो। बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल सब्जेक्ट आ जाता है जो आपके सेमेस्टर में भी और जी पैट में भी आने वाला है, तो उस केस में आपको करना है क्या, कि उस म्यूचुअल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बहुत अच्छे से पढ़ लो मतलब कि ताकि वो आपको जी पैट का भी प्रिपेयर हो जाए।
नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल, आप टाइम मैनेजमेंट करने वाले, मल्टीटास्किंग वाले इंसान हो, आपको लगता है, तो आप सेमेस्टर्स के साथ साथ रोज 1 घंटा या 2 घंटा जी पैट के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। उससे आपकी कंटिन्यूस प्रिपरेशन चलती रहेगी। अब बचे 20 दिन तो गए, 30 दिन बचते हैं। 30 दिन में आप क्या कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके 8, माइनर होते हैं आपके 12। ठीक है, तो कम से कम आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपकी कैटेगरी क्या है, 5 घंटा मिनिमम है। मिनिमम मतलब आप 6, 7, 8, 10 घंटा दे सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, रैंक 1 लाना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को हिसाब से लेके चलेंगे। जैसे मैंने बोला है कि आपको रैंक लानी है, तो आप 3 घंटे की जगह मेजर सब्जेक्ट 5 घंटा पढ़ेंगे या 6 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है, 3 आवर्स देने हैं। माइनर सब्जेक्ट्स को 1 आवर देना है, एमसीक्यूज को 1 आवर देना है। तो इस तरह से आपका रेशियो बटा रहेगा 3, 1 और 1 का। मेजर माइनर जो पढ़ोगे वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे। लेकिन जो मेजर माइनर पढ़ोगे उसी दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे 1 घंटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वीक प्लान कैसे बनाना है, तो वीक प्लान इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले आपको अपना एक शेड्यूल तैयार करना है। शेड्यूल किस तरह से बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। फार्माकोलॉजी 6 दिन में हो जाना चाहिए। अब बाकी बच्चे बोलेंगे सर इतनी मोटी किताब है, कीटे त्रिपाठी। देखो, अगर आपने पहले से उसके पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, तो फार्माकोलॉजी 6 दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है, पढ़ने वाले हो नहीं डिटेल में। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैंने 6 दिन रखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और पूरा 6 तक। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 3 दिन रखे हुए हैं, और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी 3 दिन रखे हुए हैं। तो एक हफ्ते में 3 सब्जेक्ट फिनिश हो गए आपके। ठीक है, और उसी दिन उसके एमसीक्यू लगा लिए। तो 6 दिन आपके इस तरह से चलेंगे। और 7वें दिन, दैट इज ऑन संडे, यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहीं भी आप मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो, और उसमें जो गलतियां आएंगी या फिर आपने जो क्वेश्चन छोड़े उसको उसी रात को एनालाइज करके खत्म कर देना कि हाँ ये मेरी गलती थी और मैंने इसे सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो अगर आप ऐसे वीक वाइज प्लान बनाते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके एक हफ्ते में फिनिश कराए। ऐसा नहीं कि आपको 3 सब्जेक्ट फिनिश करने, अगर आपके अंदर पोटेंशियल आप 4 से 5 भी कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा, तो आप 2 भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, ये एक सैम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 सब्जेक्ट एक हफ्ते में फिनिश होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितने हफ्ते बचे हैं अभी, आपके पास बचे हैं 4। ठीक है, और साथ ही आपके पास 3, 7, तो 7 × 3 कितने कितने हो गए सब्जेक्ट, 21, मतलब 20 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए आपके। तो आपको 20 तो कंप्लीट करने नहीं है, ये भी ऑब्वियस सी बात है। तो किसी किसी हफ्ते में आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, किसी में 3 पढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, फॉलो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बोल रहा हूँ सिंपल है, पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ फॉलो करने के लिए आसान है। ठीक है, अब दूसरे केस पे आते हैं, वहां पर आपको 8 घंटा देना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा केस कौन सा था, उन बच्चों का जो ड्रॉप है, कॉलेज जाना ही नहीं है, या फिर उनका जिनकी कॉलेज की अभी सेमेस्टर्स की डेट नहीं आई है। डेट नहीं आई तो आप बिंदास हो बिल्कुल। तो 8 घंटा पढ़ना है मिनिमम, और वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने पहले बताई थी, और वही संडे को एमसीक्यू सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 8 घंटे में वही बाइफर्केशन रहेगा, 4 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, इस तरह आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। अब आते हैं उन बच्चों के जो कुछ नहीं करना चाह रहे, जो सोच रहे हैं बस यार किसी तरह से एग्जाम निकालना है, कोशिश करते हैं एग्जाम निकालने की, और 5-50 दिन जो है देखते हैं। मतलब होता है ना, कुछ जो बच्चे होते हैं जो एक एक रात पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जीपैड में बच्चे होते हैं जो 1-2 महीने पहले पढ़ेंगे, सोचते हैं तुक्का कैसे लगाएं, वो सारी चीज़ें कैसे करें, वो भी वीडियो देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप कुछ चीज़ें कर सको। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सको। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो 27 क्वेश्चन इनसे आते हैं। 27 क्वेश्चन मतलब 100 से ज़्यादा मार्क्स बन जाएंगे। तो अगर आपकी एस सी और एस टी कैटेगरी है तो बहुत नियर पहुंच जाओगे क्वालिफिकेशन के। और ओबीसी अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तब भी थोड़ा सा और सफ़र आपको करना पड़ेगा। सफ़र आपको देखना पड़ेगा। कम से कम देखो, ओबीसी का क्या होता है ना, 160 तक जाती है कट ऑफ, हो सकता है 130 आ जाए, लेकिन मैं एवरेज लेके चलता हूँ। तो अगर आप इन सब जगह पढ़ लेते हो तो 100 मार्क्स तो वैसे ही बन गए। तो आपको बस ये जो 60 मार्क्स का जो सफ़र है वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, साथ ही साथ गोल्डन पॉइंट्स करने हैं। अब ये गोल्डन पॉइंट सबके लिए है, जो रैंक लाना चाहता है, रैंक 1, जो रैंक 10, रैंक 100, जो सिर्फ क्वालिफाई होना चाहता है, सभी के लिए है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन करनी है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी की ड्रग ऑफ चॉइस टेबल करनी है, मतलब कि कौन कौन सी ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ड्रग इंटरेक्शंस करने हैं, ड्रग इंटरेक्शंस मतलब किस ड्रग का किस के साथ क्या इंटरेक्शन है। इसकी टेबल आती है, स्पर्श गुप्ता की किताब है, हमारे नोट्स में भी है, जो फार्मामेंट्स के नोट्स हैं उसमें भी है। ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की टेबल्स, एक्सिपियंट्स की टेबल, बाइंडर, ये सारी चीज़ें आती है ना, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स,
टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आपको करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चंस वहाँ से फोर श्योर आने ही आने हैं। नेम रिएक्शन मैं बोलूँगा, अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं, कुछ और चीज़ कर लेना, क्योंकि नेम रिएक्शन के 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो रैंक 1 टारगेट कर रहा है, रैंक 100, रैंक 500, नेम रिएक्शन मस्ट है। सबसे सिंपल ट्रिक इसके लिए ये है कि टेबल बनाओ, उस टेबल में एक जगह लिखो रिएक्टेंट, एक जगह लिखो रिएजेंट, फिर प्रोडक्ट और कोई स्पेशल पॉइंट। ऐसा पूरा पूरा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपकी टेबल बनेगी। मैं थोड़ा आपको साफ साफ लिख देता हूँ, तो और बेटर वे में शायद समझ आ जाए। यहाँ लिखोगे आप रिएक्टेंट, यहाँ लिखोगे आप रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे नेम रिएक्शंस में रिएजेंट इस्तेमाल होता है। इंटरमीडिएट अगर बन रहा है बीच में, तो प्रोडक्ट क्या बना, और एसपी मतलब कोई स्पेशल पॉइंट। इसी टेबल में आपका पूरा नेम रिएक्शन 3-4 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, अल्डोल कंडेंसेशन, डीसीसी ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें। माइकल रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस की टेबल्स, हो गई आपकी यूवी, यूवी के अंदर जो आपका आता है, और आपका आईआर में इंटरप्रिटेशन रेंजेस आती हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको कर लेनी है। केमिकल टेस्ट तो आपको सबको पता है कितने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हो, चाहे वो कोग्नोसी के हो, बेहतरीन और बहुत ही ईजी होते हैं याद करने के लिए। जैसे ड्रैगन ड्रॉप का टेस्ट होता है, तो उसमें रेड कलर बनता है, क्योंकि जो ड्रैगन होता है वो रेड फायर प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हो। पॉजिटिव एजेंट्स, कौन से बैक्टीरिया से, कौन से वायरस से कौन सी डिजीज हो रही है, वेरी सिंपल। बीसीएस क्लासिफिकेशन ये आपको बायोफार्मास्यूटिक्स में मिलेगा, और काइनेटिक्स ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। टी हाफ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबने पढ़ा हुआ है। तो इनसे लगभग लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए क्रिटिकल है। 40 मार्क्स तो बन जाएंगे मिनिमम, नहीं तो कम से कम 20 तो बन ही जाएंगे। तो इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अब मैं आता हूँ, अ, देखो 3-4 चीज़ें बोलूँगा, उस पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, एक खाली जगह देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इस पे समझते हैं। 3 चीज़ें, पहली बात, क्या मुझसे हो पाएगा, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, मुझसे एमसीक्यू मैं सॉल्व करने जाता हूँ, मुझसे गलत होते हैं, मेरा मोराल कम होता है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपका एमसीक्यू गलत हो रहा है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो मोराल तो नीचे जाना ही है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे और एग्जाम में सीधे बैठोगे, वहाँ गलत हो गया, वहाँ पे 500 में से 50 मार्क्स आएंगे, तब क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ गलत हो रहा है, आई नो मोरल डाउन हो रहा है, लेकिन एक चैलेंज भी तो क्रिएट हो रहा है कि मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि अपना डेली शेड्यूल बनाओ, जैसे यहाँ पर मैंने वीकली शेड्यूल बनाया, और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर पूरा नहीं हो पाता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो, 4 टॉपिक्स आप रखते हो, 3 भी हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 500 में से 500 मार्क्स नहीं लाने हैं। जी पैड में 500 में से 500 मार्क्स नहीं लाए जाते। टॉपर भी 350 या 300 पे रुक जाता है। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 350 टारगेट मत करो, मैं उसके लिए भी बिल्कुल आपको मोटिवेट करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे हैं हमारी ही कोचिंग में जो रैंक 1 टारगेट कर रहे हैं, और मुझे पता है इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं सबको लेके चलता हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो पा रहा है आपसे, जितना, हाँ अपने आप को हमेशा एक्स्ट्रा पुश करना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि यार क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हल्का सा पुश करो, और बाकी ऊपर वाले के ऊपर हाथ में छोड़ दो कि यार जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप 50 डे स्ट्रैटेजी आपको वीडियो समझ आ गई होगी, किस तरह से करना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इन दी लास्ट कि, चलो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको प्री फार्मा माइंड्स की टेस्ट सीरीज देनी है, तो हम एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको प्री जी पैट टेस्ट मिलेंगे। टोटल 10 टेस्ट होंगे उसके अंदर। ठीक है, और एक साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्लस प्री जी पैट टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। 99 रुपीज़ में आपको टोटल, आपको कम से कम 25 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फार्माकोलॉजी के 125 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स के 125 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, यहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या शेड्यूल वगैरह रहेगा, सारी चीज़ें, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और इंटरेस्टेड की बात ही नहीं है, अब तो करना ही है ना, टाइम आ चुका है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड डोंट look for the negative things, try to focus on the positive things, try to be कि I am possible rather than impossible. Okay, चलो, take care, bye bye.